सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला के क्रम में पढ़ेंगे सिख धर्म, जिसमें हम पूरे सिख धर्म को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिख धर्म या सिख पंथ। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गुरु नानक जी ने की थी, जो सिखों के प्रथम गुरु भी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में, यानी 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उससे ठीक 400 साल पहले इनका जन्म हुआ था, आसानी से याद हो जाएगा। और जगह थी तलवंडी, जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक जी जो थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इससे ये भी जानकारी मिलती है कि सिख संप्रदाय का जो निर्माण हुआ था वो मुगल काल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कालू मेहता था और इनकी जो माताजी थी, उनका नाम था तृप्ता देवी। ध्यान से याद कर लेना, कई बार पूछा गया है। श्री गुरु नानक देव जी ने ही गुरु का लंगर चलाया था। शुरुआत इन्होंने की थी लंगर की, और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में करतारपुर साहिब में, जो पाकिस्तान वाला करतारपुर साहिब है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अब इससे आगे का प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी की जीवनी किसने लिखी? तो गुरु अंगद देव जी ने लिखी थी इनकी जीवनी, और जो इनके उत्तराधिकारी थे और दूसरे सिख गुरु भी थे। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, गुरु अंगद देव जी का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका प्रारंभिक नाम लहना था, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। अगर बात करें गुरु अंगद देव जी की, तो इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी उसे इन्होंने स्थायी बना दिया, चलाया था। गुरु नानक देव जी ने स्थायी रूप से इन्होंने इसे चलाया। और गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि है, वो भी गुरु अंगद देव जी की ही देन है। और जैसे हम हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं, इसी तरह पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। अब बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी की। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पे एक महंत को नियुक्त किया। और विवाह पद्धति, जिसका नाम था लवन, उसका इन्होंने प्रचलन कराया। अब बात है सिख के चौथे गुरु रामदास जी की। इन्होंने अमृत शहर की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं पांचवें गुरु की बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव जी की। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। सबसे बड़ा कार्य था उनका। इसमें गुरु नानक जी के जो प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं हैं और उनके वक्तव्य हैं, उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह भी कहा था। इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने मुगल शहजादा जो था, राजकुमार खुसरो, उसकी धन और आशीर्वाद से सहायता की थी। इसी कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने दशांश नामक धार्मिक कर सिखों से वसूलना शुरू किया, जो उनकी उपज का या किसी अन्य चीज़ का 10वां भाग होता था। और इन्होंने राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया, जो जोगी के वस्त्र होते हैं उन्होंने त्याग दिए। और पंजाबी भाषा की जो प्राचीनतम रचना है वो इन्हीं की है। तो पंजाबी भाषा की रचनाओं की जो शुरुआत की वो भी इन्होंने ही की थी। तो यहीं तक करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। 500 यात्रा चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।